दोनों का, इंद्र एवं अग्नि का और दोनों अश्विनी कुमारों का भरण पोषण करती हूँ। ये सदा शरीर में विद्यमान रहने वाले देवता कहलाते हैं। मैं सोम, त्वष्टा, पूखा और भग को धारण करती हूँ। त्रैलोक आक्रांत करने के लिए विस्तीर्ण पादक्षेप करने वाले विष्णु, ब्रह्मदेव और प्रजापति को मैं ही धारण करती हूँ। देवों को उत्तम हवन पहुंचाने वाले और सोमरस निकालने वाले यजमान के लिए हविर द्रव्यों से युक्त धन धारण करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की ईश्वरी उपासकों को धन देने वाली ब्रह्मरूप और यज्ञारों में यजन करने योग्य देवों में मुख्य हूँ। मैं आत्मस्वरूप पर आकाश आदि निर्माण करती हूँ। मेरा स्थान आत्मस्वरूप को धारण करने वाली बुद्धि वृत्ति में है। जो इस प्रकार जानता है वह देवी संपत्ति लाभ करता है। तब उन देवों ने कहा, देवी को नमस्कार है। बड़े बड़ों को अपने अपने कर्तव्य में, कार्य में प्रयुक्त करने वाली कल्याणकर्ती को सदा नमस्कार है। गुण साम्यावस्था रूपिणी मंगलमयी देवी को नमस्कार है। नियम युक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। उन अग्नि के समान दिखने वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली, दीप्तिमती, कर्म फल प्राप्ति हेतु सेवन की जाने वाली दुर्गा देवी की हम शरण में हैं। असुरों का नाश करने वाली हे देवी, तुम्हें नमस्कार है। प्राण रूप देवों ने जिस प्रकाशमान वैखरी वाणी को उत्पन्न किया उसे अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं। वह कामधेनु तुल्य आनंददायक और अन्न तथा बल देने वाली बागरूपिणी भगवती उत्तम स्तुति वंदन से संतुष्ट होकर हमारे समीप आए। कालिका भी नाश करने वाली है। माँ कालिका भी नाश करने वाली, वेदों द्वारा वंदनीय हुई विष्णु शक्ति, स्कंद माता, शिव शक्ति, सरस्वती, ब्रह्म शक्ति, देव माता अदिति और दक्ष कन्या सती, पापनाशिनी कल्याणकारिणी भगवती को हम प्रणाम नमन करते हैं। हम महालक्ष्मी को जानते हैं और उन सर्वशक्ति स्वरूपिणी का ही ध्यान करते हैं। वह देवी हमें उस विषय में ज्ञान ध्यान में प्रवृत्त करें। हे दक्ष, आपकी जो कन्या अदिति हैं वे प्रसूता हुई और उनके मृत्यु रहित कल्याणमय देव उत्पन्न हुए। काम, योनि, कमला, वज्रपाणी, इंद्र, गुहा, हीन, हस, वर्ण, मातरिस्वा, वायु, का, अभ्र, ह, इंद्र, ला, पुनः इस प्रकार के जो अक्षर हैं ये बीज मंत्र हैं। अंत में गुहा, नी, सकल वर्ण और माया, नी, यह सर्वात्मिका जगत, ये सत्य रजतम तीन प्रकार के गुण प्रकृति के, वही ये ब्रह्म विष्णु रुद्र रूपिणी है, वही ये मनु है, वही ये ग्रह नक्षत्र और तारे हैं, वही कला काष्ठाधिकार रूपिणी है। उन पाप नाश करने वाली, भोग मोक्ष देने वाली काल रूपिणी, उन पाप नाश करने वाली, भोग क्षोम मोक्ष देने वाली, अंतरहित विद्याधिष्ठात्री, निर्दोष, शरण देने योग्य कल्याण दात्री और मंगल देवी को हम सदा प्रणाम करते हैं। वियत आकाश और तथा ईकार से युक्त अग्नि सहित से अलंकृत जो देवी का बीज है वह सब मनोरथ, सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार इस ब्रह्मणी का ऐसे यति ध्यान करते हैं जिनका चित्त शुद्ध है, जो तकार से तीसरा दा अंग से युक्त है। इस
मंत्र का अर्थ है, हे चित स्वरूपिणी महासरस्वती, हे सद्रूपिणी महालक्ष्मी, महाकाली, ब्रह्म विद्या हम सब समय तुम्हारा ध्यान करते हैं। हे महासरस्वती स्वरूपिणी, हे चंडिके, तुम्हें नमस्कार है। अविद्या मुझे मुक्ति प्रदान करो। हस्तकमल के मध्य में, करकमल के मध्य में रहने वाली, प्रातः का वाली, पास और अंकुश धारण करने वाली, मनोहर रूप वाली व्रत और अभय मुद्रा धारण, तीन नेत्रों से भक्तों के मनोरथ कामनाओं को पूर्ण करने, विनाश करने वाली, महासंकट को शांत करने वाली और करुणा की साक्षात मूर्ति महादेवी ईश्वरी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसका नहीं जानते ब्रह्मा इत्यादि देवता जिनके स्वरूप को नहीं जानते अजेय कहते हैं। जानने वाले जैसी जिन्हें अज्ञेय कहते हैं। अंत नहीं मिलता, अनंत है, इसलिए जिसे अनंता कहते हैं। जिसका लक्ष्य दिख नहीं पड़ता, इसलिए जिसे अलक्षा कहते हैं। जिसका जन्म समझने में नहीं अजा कहते हैं। जो अकेली ही सर्वत्र हैं, इसलिए जिसे एका कहते हैं। जो अकेली ही विश्व रूप में सजी हुई हैं, इसलिए जिसे नैका कहते हैं। वह इसीलिए अज्ञेया, अनंता, अलक्षा, अजा, एका और नैका कहलाती हैं। मातिका मूलाक्षर रूप से रहने वाली, शब्दों में रहने वाली, ज्ञानों में, शून्यों में, साक्षणी और कुछ भी से सब यही है। वे दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हैं। डरा हुआ मैं नमस्कार करता हूं। इस अथर्व शीर्ष का जो पांचों अथर्व शीर्षों के जप का फल प्राप्त, इस अथर्व शीर्ष लाख जप कर ले, सैकड़ों लाख जप करके है। इसका सायंकाल में जो अध्ययन पढ़ता है, इस रात के किए हुए पापों को नई प्रतिमा पर जप करने से प्राण प्रतिष्ठा होती है। योग में महादेवी जप करने से मृत्यु से तर जाता है। इस प्रकार जानता है, वह महामृत्यु से भी तर जाता है। इस प्रकार यह ब्रह्म विद्या देव अथर्वशीर संपूर्ण होती। बोले जगत जननी मैया।